तो आप सभी को राज्य स्टडी में आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। मतलब कि कोई भी राज्य है उसमें उस राज्य का कितना आय है, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। किसी भी राष्ट्र के कितनी आय होती है, उसे हम प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, उसे राष्ट्र के आय से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, कैसे मतलब उसकी प्रति व्यक्ति आय निकाला जाएगा, ये और उसको किस तरह से मापा जाता है। तो इसे हम देखने वाले हैं कि प्रति व्यक्ति आय में यदि वृद्धि होता है तो किसी भी राष्ट्र या राज्य के उसकी अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आय से आप क्या समझते हैं, मतलब आय क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं। आय होता है रुपया पैसा। तो देखते हैं उत्तर क्या है कि आय वह मापदंड है। आय एक मापने की इकाई होती है। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि प्रति मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली सब चलता था कि एक वस्तु यदि दूसरा वस्तु लेना है तो उस रेट से मतलब उसका कितना अथी मूल्य होगा, और दूसरे वस्तु जैसे चावल के बदले गेहूं लेना है तो दोनों का अदला बदली करते थे। और लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता था कि कितना हम गेहूं दे कितना चावल दे, एग्जैक्ट प्राइस का पता नहीं चल पाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, रुपया पैसा का विकसित हुआ, रुपया पैसा प्रचलन में आया। तो रुपया पैसा क्या है, किसी भी चीज़ के मापने की इकाई है। आप यदि कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसका मूल्य पता करते, उसका मतलब वो कैसे देता है, उसका मूल्य लिखा रहता है, उस मूल्य के आधार पे ही आपको मिलता है। और वह किससे पता चलता है, रुपया पैसा से ही। तो यह एक क्या हो गया, मापने का इकाई ही हो गया। जैसे कोई दूध है, पानी है, यदि दूध लेना है तो वो माप के देता है 1 लीटर, तो आपको पता चल जाता है कि 1 लीटर दिया है, इतना प्राइस होगा, इतना देंगे। यदि कोई भी वस्तु ही लेना है तो वह कैसे पता चलेगा कि क्या है, नया कितना प्राइस होगा, मतलब कि किसके बदले में ये दिया जाएगा। तो ये एक तरह से क्या है कि मापने का इकाई है। तो समझ गए होंगे मापने की इकाई। इसके बाद देखते हैं जिसके द्वारा देश की आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। तो रुपया पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे देश के आर्थिक विकास की स्थिति का, अभी के समय में पहले थोड़ा बहुत सोना चांदी से भी आकलन किया जाता था पुराने ज़माने में, लेकिन अभी रुपया पैसा वैसे तो मतलब सोना चांदी भी पर्याप्त है, मतलब क्या इसके देश के अर्थव्यवस्था के लिए, मतलब उसमें भी काउंट किया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो प्रचलन में ज़्यादा क्या है, रुपया पैसा, और रुपया पैसा ही ज़्यादा चलता है। तो इसके द्वारा ही देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। रुपया पैसा मतलब आय से ही देश की आर्थिक स्थिति का पता किया जाता है कि देश का आर्थिक स्थिति कैसा है। यदि अर्थव्यवस्था मतलब देश में यदि पैसा ही नहीं रहेगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, नीचे आ जाएगी। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों के व्यक्तिगत आय समानता की पहचान है। मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पता लगाना है ना, तो उस देश के नागरिकों के व्यक्तिगत आय, मतलब किसी भी व्यक्ति का आय कितना है, मतलब आय से वो संपन्न है, मतलब परिपूर्ण है, तभी पता चल पाता है कि उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, अच्छी है या खराब है। यदि व्यक्तिगत आय मतलब अच्छी नहीं है तो देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं है। यदि व्यक्तिगत आय अच्छी है मतलब प्रति व्यक्ति का, तो देश की अर्थव्यवस्था भी क्या है, अच्छी ही होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं समग्र रूप से इसे प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के रूप में मापा जाता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय तो समझ गए, मतलब एक व्यक्ति का जो आय होता है वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय। मतलब प्रति मतलब एक होता है, व्यक्ति मतलब व्यक्ति होता है। जो प्रत्येक व्यक्ति का आय से पता किया जाता है वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय। उसी से राष्ट्र के आय का भी पता चलता है, और प्रति व्यक्ति आय अब प्रति व्यक्ति आय या आय के रूप में मापा जाता है उसे। तो हम इसमें एक नया टर्म आया, क्या आया कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटा क्वेश्चन था और बहुत शॉर्ट में निकल गया, तो हम प्रति व्यक्ति आय भी देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा, और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, 2 नंबर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, हम क्वेश्चन देखते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम देख लिए, राष्ट्रीय आय के बारे में। अब प्रति व्यक्ति आय देखते हैं क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रति व्यक्ति क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए देश विशेष की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। मतलब क्या, किसी देश में कितनी कुल मतलब आय है, कितनी आमदनी है, मतलब कितना देश का आय है अर्थव्यवस्था में, मतलब उसे कितना आय
उसका आय मतलब आता कहाँ से है, देश का आय कहाँ से आता है, ट्रांसपोर्टेशन से आता है, सरकारी सेवाएं से आती है, उसके बाद एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है ना, एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो वो सब से जो आय आता है वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। जो टैक्स देता है वो सब आय जो एकत्रित होता है वही सब क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय होता है। तो उसी से पता चल पाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए हम देश की कुल आय में यदि हम देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दें, मतलब यदि किसी मान के चलिए कि 2000 देश की आय है, मतलब और उसमें जनसंख्या कितना है, 200 है, तो कितना हो गया, एक व्यक्ति का आय कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। ये आपको कैलकुलेशन करने के लिए बता है, इतना कम नहीं होता है। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश की जो कुल आय होगा वो मतलब एक बोर्ड के द्वारा, मतलब एक कमेटी के द्वारा जारी किया जाता है। और क्या कहते हैं, इसमें वित्त मंत्री लास्ट एक साल के लास्ट में तो जारी करते ही है कि मतलब देश के जो मतलब ये वित्त मंत्री होते हैं वो यदि कोई भी साल के अंत में वो देश के जो मतलब कुल आय होता है वो मतलब पब्लिश करता है, जनता के बीच रखता है, तो उससे भी पता चल पाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और जो भागफल आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। तो अभी हम दिखा दिए थे कि 2000 में यदि 200 से भाग दिए थे तो भागफल कितना आया था, 10 आया था, तो वही क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया। उसी को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निम्नलिखित सूत्र से प्रकट होता है, मतलब प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए एक मैथमेटिकल तरीका है, जो इक्वेशन है, तो देखते हैं उसे जिसे हम फार्मूला भी कहते हैं, उससे हम कैसे निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय, वो देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की जो आय है उसमें कुल जनसंख्या से भाग दे देते, तो वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। वही थ्योरी में भी लिखा था और मैथमेटिकल इक्वेशन भी वही है। मतलब प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, वही क्या कहलाएगा, मतलब प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।